जय माता दी। आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। इस साल यह व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए इस दिन गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में गणेश चतुर्थी के व्रत की तरह दिन भर उपवास रखकर रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन या फलाहार का विधान है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाएं अपनी परिवार की परंपरा के अनुसार करती हैं। करवा चौथ के दिन करवा चौथ की कथा सुनना अनिवार्य होता है। तो चले तो सुनते हैं करवा चौथ की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। भाइयों की वह बहुत लाडली थी, सबके साथ बैठकर खाना खाती थी। एक दिन जब कार्तिक की चौथ आई तो उसने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने के लिए बैठे और अपनी बहन को बोले कि अरे बहन तुम भी खा लो। तो उनकी माँ ने कहा कि आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खा पाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो भाभियों तुम भी चलो, चांद निकल आया है, अर्घ दे दो। तो उसकी भाभी कहती हैं कि नहीं, ये चांद तो सिर्फ तुम्हारे लिए निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दिया और खाना खाने के लिए बैठ गई। जब पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसे छींक आ गई, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो उसमें बाल आ गया और तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बहुत बीमार है, जल्दी आ जाओ। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकलते हैं। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहना कर ही ससुराल भेज दिया। कि पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर पड़ती जाइयो, जो तुझे सुहाग का आशीर्वाद दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिलता सबके पैर वह पड़ती, लेकिन किसी ने उसे सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह ससुराल आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूजी हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ लगा ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति अचेत पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा की। उसकी सास बांदी के हाथ बची कुची रोटी भेज देती थी। इस तरह उसने अपने पति की सेवा करते करते 1 साल बिता दिया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सब ने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी, 16 श्रृंगार किए। वह सबको देख रही थी। एक पड़ोसन ने कहा, तू भी करवा चौथ का व्रत रख ले। तब वह बोली कि मैं कैसे करूं? तब पड़ोसन ने कहा, चौथ माता की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आती है। वह आवाज देकर कहती है, ए करवे वाली, मुझे भी करवे देकर जा। तो करवे वाली ने कहा कि मेरी दूसरी बहन आएगी, वही तुझे करवे देगी। उसके बाद दूसरी बहन, फिर तीसरी और फिर चौथी, ऐसे करके 5 बहनें आती हैं और चली जाती हैं, पर किसी ने भी उसे करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी, बस तू तो सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब उसके पैरों में कांटा चुभ जाएगा और वह खूब चिल्लाते हुए तुम्हारे पास आएगी, तब तुम सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना ही मत और उसके पैर के कांटे निकाल देना। वह तुम्हें आशीर्वाद देगी और फिर तुम उससे करवे मांग लेना। अब उसने ऐसा ही किया, सारे रास्ते भर में कांटे बिछा दिए। 7वीं करवे वाली आती है तो उसके पैरों में कांटे चुभ जाते हैं। वह जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। आवाज़ सुनकर वह बाहर निकलती है और उसके पैर को पकड़कर बैठ जाती है। सुई से उसके सभी कांटे निकालती है
जब करवे वाली उसे आशीर्वाद देती है तो वो कहती है कि जब तुम मुझे आशीर्वाद दे ही रही हो तो करवे भी देकर ही जाओ। करवे वाली उसे देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि वाह री, तुमने तो मुझे बिल्कुल ठग ही लिया। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया तो वह उठकर कहता है, ऐसा लगता है मानो मैं बहुत दिनों तक सोया रहा। इस पर उसकी पत्नी उसे बताती है कि सोई नहीं, 12 महीने हो गए हैं तुम्हारी सेवा करते करते। चौथ माता ने मुझे सुहाग दिया है। इसके बाद वह अपने पति को सारा वृतांत कहकर सुनाती है। दोनों पति पत्नी चौथ माता को धन्यवाद करते हैं और चौपड़ खेलने लग जाते हैं। इतने में उनकी बांदी तेल की पली और गुड़ की डली लेकर आती है। दोनों को खेलते देखकर उसकी सास से जाकर कहती है कि महलों में खूब रौनक है, तुम्हारी बहू तो चौपड़ खेल रही है। इतना सुनकर सास देखने के लिए आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होती हैं। बहू ने अपनी सास के पैर दबाए तो सास ने अपनी बहू से पूछा कि सच सच बताओ तुमने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू माँ को भी बताया तो सास भी चौथ माता का धन्यवाद करती है। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को आपने जीवन दान दिया वैसा सबको देना। सबको सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देकर सबके सुहाग की रक्षा करना। जय चौथ माता। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थे। वो बहुत ही गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। बिना गणेश जी को भोग लगाए बुढ़िया माई अन्न ग्रहण नहीं करती थी। गणेश जी भी बुढ़िया माई की सेवा से बहुत खुश हुए। उन्होंने बुढ़िया माई से कहा कि माई, जो तुम चाहो वो वर मांग लो। बुढ़िया कहती कि मैं क्या मांगू, तो गणेश जी कहते तुम अपने बेटे से पूछ लो। तो बुढ़िया अपने बेटे से पूछती है। बेटा कहता है माँ धन मांग लो। बहू से पूछने लगी तो बहू ने कहा सासू माँ पोता मांग लो। बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की मांग रहे हैं, इसलिए वह पड़ोसन से जाकर पूछती है। गणेश जी मेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं और वो मुझसे कहते हैं कि मैं वर में कुछ मांग लूँ। तो बुढ़िया माई की पड़ोसन कहती है कि अरे बुढ़िया माई, क्यों मांगो धन और क्यों मांगो पोता, थोड़े दिन की ज़िंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग लो। इस पर बुढ़िया माई घर आकर सोचने लगती है कि बहू और बेटा भी राजी हो जाएं, मुझे उनका भी मांगना चाहिए। दूसरे दिन जब गणेश जी आते हैं और बुढ़िया माई से कहते हैं तो तुमने सोच लिया होगा, आज तो वर मांग लो। बुढ़िया कहती है मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी कहते हैं कि बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, सभी कुछ तो मांग लिया, अब जैसा बोला वैसा तो होगा ही। और गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के वहाँ सब कुछ वही था जो बुढ़िया माई ने वर में मांगा था। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। सभी कहानी सुनने वालों को करवा चौथ की राम राम।